से कम हमारा भाई बैठा अतुल प्रधान अभी आया, क्या जरूरत पड़ रही है आज एक विधायक को झाड़ू लेकर आ रहा, सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में आ रहा है। आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी के 1 लाख पद खाली हैं। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके स्थान पर सफाई कर्मचारी नहीं भर्ती हो रहे। वो सफाई कर्मचारी जिन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता, जिन्हें अपने बराबर में बिठाकर भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी शादियों तक में इनवाइट नहीं करते, उन सफाई कर्मचारी वो बेचारे 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ट्रैक्टर चलाने का मामला हो या बिजली व्यवस्था सही करने का मामला हो या दूसरे मामले हो, सारे के सारे मामलों के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे मामलों के अंदर सरकार कोई भर्ती नहीं करने का काम कर रही। ये सीधा सीधा जो वाल्मीकि समाज है, सफाई समाज है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि आपने जो 40,000 भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर आजम खान साहब ने निकाली थी, आप ही के लोगों ने कोर्ट में जाकर रुकवाने का काम किया था। लेकिन 8 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की नौकरी इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई। आपने कहा दूसरे संकल्प पत्र में 2022 में कि 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे। अगले 5 वर्षों में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का देने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के कितने परिवारों को नौकरी दे दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? सिर्फ आंकड़े सरकार पेश करने का काम करती है। बल्कि मैं कहता हूं, आप ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, डूडा विभाग में मंत्री जी चले गए, जेई प्राइवेट आप रखते हैं। प्राइवेट जेई क्या काम करता है? वो सफाई आवास के नाम पर गरीब आदमियों से पैसे वसूलता है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग पे है। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो भाग जाता है, दूसरा जेई आता है और उनसे वसूली करता है, वो भी भाग जाता है। प्रधानमंत्री इतनी अहम योजना है, आप लोगों को घर देने की बात करते हैं, आप मंत्री जी उसकी वो करा लीजिए। कम से कम ऐसे विभाग जिनमें जवाबदेही है, बिजली में जो मीटर रीडिंग करने वाले हैं वो आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो बिजली घर चलाने वाले हैं वो आउटसोर्सिंग वाले हैं। खुलेआम बिजली विभाग के अंदर जब उनको कोई जवाबदेही तय नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है, तो लोगों से, गरीबों से पैसा लेते हैं और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है अध्यक्ष जी कि हम रोजगार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये सरकार गरीब लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। एक फड़ लगाने वाले गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, वो बाजारों के अंदर फड़ लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग, हिंदू, मुसलमान, हर जात बिरादरी का लोग उसके अंदर है। मेरे मुरादाबाद के अंदर 100 साल हो गए उस बाजार को रखते हुए। मंगल के दिन बाजार लगता है, बंद होता है। बुध के दिन ईदगाह पर बाजार लगता है। 35 से लेके 50 मीटर तक रोड चौड़ा है। मंगल के दिन रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक ये बाजार लगता है। मकबरा रोड से गुलाबबाड़ी तक बाजार लगता है। तो मैं कह रहा हूं मंत्री जी, इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। ये रोजगार जब 10,000 के वेंडर के जो पैसे आप देते हैं 10,000, उसको आप लोग रोजगार में गिन लेते हैं। पकौड़ा तलने को आप रोजगार में कर लेते हैं, तो आप ठेला लगाने को रोजगार में गिन लेते हैं। सर गिन लेते नौकरी, तो ये जो लोग ये अपना घर पेट पाल रहे हैं, धन्यवाद, ये बाजार हैं। लाखों लोग अध्यक्ष जी, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो बेचारे मुरादाबाद के अंदर उनके बाजार बंद कर दिए गए, तो ये रोजगार छीनना नहीं हो गया। मैं कह सकता हूं सर, रोजगार इतना अहम मुद्दा है, और मैं कह रहा हूं आपसे इस सदन के अंदर, जो बेरोजगार होता है, किसी जात, बिरादरी, धर्म का हो, जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता, उसके परिवार को रोटी नहीं मिलती। और यही बेरोजगार आदमी इकट्ठे होंगे और आपके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। मैं कहूंगा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर सदन की कार्रवाई रोक